और जल चढ़ाया करो। तो यदि 12 नाम नहीं आवे तो 12 बार सूर्याय नमः बोला करो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य। हे सूर्य भगवान, आप हमें रोज प्रकाश देते हैं, हम आपका कैसे ऋण चुकाएं? हम सदा के लिए ऋणी हैं, हमारे बाप दादे भी आपके ऋणी रहे। हे सूर्य भगवान, आपका प्रकाश पड़ता है तो हमारी फसल लहलहाती है, हमारी फसल अच्छी होती है। किसानों की फसलों पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो बताओ क्या फसल मजबूत होगी? कोई भी फसल हो, हर फसल को सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है या नहीं? तो क्या लोटा भर जल चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, हे सूर्य भगवान हम आपके ऋणी हैं, कैसे चुकाएं, हम तो आपके ऋणी रहेंगे सदा, एक लोटा जल आपके लिए। जय हो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, हे सूर्य भगवान आपकी जय हो। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं। लेकिन आजकल के लोग जल भी नहीं चढ़ाते, और जो जल चढ़ाता है उसे ताने मारे, अरे तुम क्या पाखंड कर रहे हो, क्या ढोंग धतूरा कर रहे हो, खुद तो नालायक कर नहीं रहा कुछ, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसे ताने और मार रहा है। हम लोग ना कृतघ्नी नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो क्या है? एक होता है कृतघ्नी, कृतघ्नी जानते हो? कृतघ्नी होता है कि जिस पत्तल में खाए उसमें आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपकी ही बुराई करे। आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपको ही बर्बाद करने का प्लान करे, ऐसे लोगों को कृतघ्नी कहते हैं। इसलिए कभी कृतघ्नी मत बनना। एक दाना भी किसी का खाना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, एक गिलास पानी भी किसी का पीना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, कृतघ्नी नहीं। आपने हमारे साथ भला किया है, आपने हमारे संकट में हमारा साथ दिया है तो हमें नहीं भूलना चाहिए, आपका उपकार है हम पर। मुझे 10,000 की जरूरत है, वो बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, आप मेरी 5-10 हजार की मदद करो, तो आपने दयावश उसे 10,000 दिए, भाई साहब ये ले जा तेरा काम होना चाहिए, आपने 10,000 दिए। लेकिन जब आपको 10,000 की जरूरत पड़ी कि आप पे कोई भगवान ना करे कोई संकट आए, तो आपने अपने 10,000 मांगे। भाई साहब वो आपको 10,000 दिया था, आपने 2 महीना का बोला था, आज 2 साल हो गए हैं, वो 10,000 आप हमारे बड़ा संकट है, वो 10,000 की बड़ी जरूरत है। तो वो क्या कहता, अरे हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आपने तो उसके समय पे मदद करी, लेकिन क्या अब उसे पैसे दे करके आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? और वो अपनी गांठ का तो दे नहीं रहा है, आपका ही वापस आप मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं देता और 4 बातें और सुनाता है। ये कृतघ्नी आदमी है, नालायक, 2 कौड़ी का। ऐसे लोगों को एक अलग से नर्क बनाया है, कुंभी पाक। कुंभी पाक नर्क में जाएंगे ये, नाला नाली में। ये नाली का कीड़ा कौन बनता है? यही कृतघ्नी लोग, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो तुम्हारी रोटी खाकर भी तुम्हें गाली देता है, ऐसे कृतघ्नी को भगवान नाली का कीड़ा बनाते हैं कि तूने कम से कम उसके साथ तो भला सोचा होता जिसने तेरे साथ भला किया है। चलो जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, आप भी उसके साथ बुरा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बुरे के साथ तो आप बुरा करिए, लेकिन भाई साहब जो आपको भला आपके बारे में सोच रहा है, आप उसकी छाती पे खंजर मार रहे हैं, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। और ईश्वर की अदालत में हर सजा माफ है, छल कर। इसलिए ईश्वर ने इसको इसलिए आज तक
विभीषण ने राम को पाया, राम को पाने वाले हर भक्त की पूजा होती है, राम को पाने वाला हर भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन आज भी विभीषण को विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। हाँ या ना? राम का साथ दिया, विभीषण अच्छा था कि गलत का साथ छोड़कर सही का साथ दिया, लेकिन आखिर उसने अपने भाई, ये तो समाज कहती ही है ना कि उसने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि उसका भाई गलत था, विभीषण ने ठीक किया। एक पक्ष ये है कि विभीषण ने ठीक किया, गलत भाई का साथ क्यों देता? लेकिन फिर भी विभीषण ने आखिर भाई का के साथ दगा तो किया। इसलिए सूर्य भगवान का धन्यवाद। भगवान को जल, हमें सूर्य भगवान जल देते हैं, सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं, बारिश होती है ना तो वरुण देवता का हम धन्यवाद दें, पानी बरसाते हैं। अग्नि, आप सबके घर में भोजन कैसे बनता है? अग्नि कौन है? देवता है, इसलिए हवन करके अग्नि का ऋण चुकाओ। आप अग्नि से लेते हो, क्या लेते हो? बोलो मेरी माँ। आप अग्नि से लेते हो ना, तुम्हारी रोटियां पकी आग में, तो आग की उस ज्वाला से ही ना तुम्हारी रोटियां पकी, आग से ही ना तुम्हारी खीर पकी, आग से ना तुम्हारा चावल, तुम्हारे दाल सब पका। तो मतलब आग ने तो तुम्हें सब कुछ दिया, थाली में रखा है, वो सब आग की बदौलत तो है, वरना कच्चा कैसे खाते? तो कहीं ना कहीं वो आग का उपकार नहीं है आपके ऊपर, अग्नि का? बोलो। इसलिए हमारे ऋषि लोग हवन करते हैं, यज्ञ, स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि हम सदा अग्नि से भोजन लेते आए हैं, भोजन अग्नि में पकाते आए हैं। अब अग्नि को हम जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि को हम खीर डालते हैं, घी की आहुतियां डालकर, हे अग्नि देवता, सदा हमने आपसे लिया है, यज्ञ करना चाहिए सबको। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है? यज्ञ विधान है। यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि अग्नि के हम ऋणी हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अग्नि का ऋणी ना हो। आप ऋणी हो अग्नि के? हैं? हम सारे लोग ऋणी हैं और हमारे पूर्वज भी ऋणी रहे हैं। अग्नि का ऋण हम कभी ना चुका पाएंगे, इसलिए थोड़ा यज्ञ करके कम हो सकता है। यज्ञ, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे अग्नि देवता, ये आहुति हमारी टूटी फूटी जो हमारी है स्वीकार करिए। ये देव ऋण है, चुकाओ। इसलिए जब आप भागवत करते हैं ना तो हवन होता है, तो भागवत करने से आपका मातृ ऋण चुका, क्योंकि माँ सुन रही है, पितृ ऋण चुका, क्योंकि पिता भागवत सुन करके हमारे पितर सदगति को पाएंगे। जैसे धुंधकारी की सदगति भागवत सुन के हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत सुनकर हुई। और आप यज्ञ करेंगे तो देव ऋण से भी मुक्ति। और चौथा है ऋण, ऋषि ऋण। चौथा ऋण किसका? ऋषियों का। वो ऋषि ऋण क्या है? आप लोगों के पास भगवत गीता है,